बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, M4 है, M16 है, द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, द एमुनिशन, and we can have a complete separate discussion on what was left, what is there with them. और सातवीं चीज एक और होती है, और वो होती है इंटरनल, कि यहां पे जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो वहां पे इस वक्त हुकूमत होती है, वो इस जहां पे वहां पे वो अफगान तालिबान अपनी अमलदारी बना रहे हैं, और ये पूरी जो एक ग्रेट गेम खेली जा रही है वहां पे, उस वक्त यहां पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें. So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, तो फिर आपको दहशतगर्दी के वाकयात खड़े होते नजर आते हैं. Come 2023 and the state start standing against it. ये आगे मैं आपको सुनाऊंगा अभी. इट इज द अव्वलीन महीने हैं 2023 के. फील्ड मार्शल पेशावर जाते हैं. पेशावर में मस्जिद में, पुलिस लाइंस की मस्जिद में ब्लास्ट होता है, और उस रबल पे खड़े होके वो क्लैरिटी देते हैं जिसका आज पूरा पाकिस्तान जिस क्लैरिटी को लेके चल रहा है कि ये खवारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है जहां मिले इनको मार दो, इनके हाथ पैर मुख्तलिफ समतों से काट दो. बट इट टेक्स टाइम, बिकॉज इफ यू हैव टू फाइट देम, you have to equip yourself, you have to train yourself, you have to absorb the right technology, you have to build that narrative, you have to take along the nation, the state, and everyone goes along. वो आपको नजर आ रहा है जो मैंने कहा लास्ट consequential year, the landmark year, where the tide starts turning against this terrorism. सवाल ये कहते हैं, पॉइंट ये कहा जाता है कि जी ये तो 5397 बहुत बड़ी तादाद है. यस, बहुत बड़ी तादाद है टेररिस्ट इंसिडेंट्स की. क्यों? बिकॉज वी आर एंगेजिंग देम एवरीवेयर, बिकॉज वी आर डूइंग 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस every day, 206, and we are taking them on because we से मुराद है आप, मैं, रियासत पाकिस्तान का एक एक बच्चा. हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये जंग हमने जीतनी है, नॉट थ्रू अपीजमेंट but by force, by strength. Because कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना ना सिर्फ जायज है बल्कि जरूरी है, और उसके बगैर कोई गुजारा नहीं. ये दहशतगर्दी का जो नासूर है, इसका मैं हमेशा ये कहता हूं, इस फोरम से कह चुका हूं, इसका 5%, 10%, 20% दूसरी अक़वाम आलम में आप निगाह मारे जहां आया, और वहां पे रियासतें कायम नहीं रही. बट योर स्टेट, योर लॉ एनफोर्समेंट, योर आर्मी इज फाइटिंग ऑन डेली बेसिस, एंड दैट इज द रिजल्ट दैट वी आर सीइंग ओवर हियर. नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा. 2025 को आगे हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है मंथ वाइज, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है जो यहां भी ड्रॉ होता है. आप अगर ये महीना वाइज 2025 के अंदर, अगेन दी सेम थ्री थिंग, हर महीने में कितने दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, कितने दहशतगर्द जहन्नम वासिल होते हैं, और कितनी शहादतें ये कौम देती है, इनका तकाबली जायजा है. दो चीजें पॉप आउट कर रही हैं. वन इज मार्का हक, एंड सेकेंड इज अक्टूबर का वाइल, जो पाक अफगान सरहद पे जो स्क्रमिशेस होती हैं, जो झड़पें होती हैं. मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था. तो हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट इनटू बाय द इंडियंस into the non-state actors, that is their proxies, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज. तो आपको एक फ्लिप नजर आ रहा है यहां पे.
आपको एक सर्ज नजर आ रही है मई ऑनवर्ड, एंड द टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर मंथ राइज अप टू 540। और बेस ऑफ ऑपरेशन क्या है? अफगानिस्तान। ऐसे ही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार समझा रहा है कि काम ना करें।